चैप्टर नंबर क्या है, भूगोल पढ़े। इसमें भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन और विकास। देखेंगे क्या देखेंगे, संसाधन एवं देखो, विकास। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, और जिसको बनाने में हमने क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, प्रौद्योगिकी का, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक संसाधन जो कि अजैविक संसाधन। जैसे कि मनुष्य प्राणी जाति है क्या है, जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन में धातु और चट्टानें आती हैं, साम्पत्यता के आधार पर साम्पत्यता के आधार पर संसाधन। तो एक होगा नवीनीकरण संसाधन, ऐसे संसाधन जो अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, जैसे वायु और जल। अनवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जो कभी दोबारा बनाए ही नहीं जा सकते, उन्हें कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन। जैसे खनिज, खनिज का एग्जांपल हम सिंपल लेंगे, जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोल को हम दोबारा नहीं बना सकते, पेट्रोलियम का एक पार्ट है पेट्रोल, जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। स्वामित्व के आधार पे क्या होते हैं, निजी मतलब जैसे खुद, मतलब पता नहीं, मालिक ओनर, ठीक है। आप देखो जैसे अधिवा बाजी की मम्मी है ना, तो ये क्या है, ये स्वामित्व के आधार पे इनकी निजी संपत्ति है, क्या है, निजी। जैसे निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग पूरे समुदाय करता है उसे समुदाय का संसाधन कहते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तटीय क्षेत्र, तटीय रेखा के 200 मील से दूर मतलब परे जो लिखा है ना, दूरी। खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन की निगरानी में इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। विकास के आधार पर देखेंगे, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी का मतलब इन फ्यूचर इस्तेमाल किए जाने वाले। उसके बाद आता है वे संसाधन जिनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित करती है, क्या करती है, गुणवत्ता मात्रा निर्धारित करती है, विकास संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो सभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हो, क्या हो, बाहर हो, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इन्हें उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। संचित का मतलब है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप देखेंगे संसाधन एक विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि ना केवल संसाधन का प्रयोग हमें क्या है, दिमाग से करना चाहिए, नहीं तो आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। भावी पीढ़ी, आगे वाली मतलब भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर हम बचा के रखेंगे तो उसे बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास। अब नियोजन होता है, नियोजन का मतलब होता है सही तरीके, सही मात्रा में, सही तकनीक का उपयोग करके जब हम संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसे नियोजन कहते हैं। सही तकनीक का सही समय पर सही तरीके से उपयोग करके उसे कहते हैं संसाधन नियोजन। सिंपल भाषा में प्लानिंग कहते हैं इसे, ठीक है। अगर 1992 का ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्व साधन और राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति का मतलब क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, गरीबी और रोगों से निपटना। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब भू उपयोग देखेंगे। भू उपयोग यानी कि भूमि कहाँ पे है। पहले तो जंगल जिन्हें वन कहते हैं, कृषि के लिए जहाँ पे हम खेती करते हैं। पतली भूमि ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, या फिर हम बंजर भूमि के समान है वो, ठीक है, जिसमें हम ज्वार बाजरा कर सकते हैं, जैसे जीरा वगैरह कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पतली भूमि। पतली भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि शुद्ध बोए गया क्षेत्र जिसमें पूरा जितना बोया गया का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रॉपिंग की गई है। क्या की गई है, क्रॉपिंग, यानी कि हमने बीज डाले हैं ज़मीन में। भू निम्नीकरण के कारण देखेंगे, खनन का मतलब क्या होता है, खोद कर निकालना। अतिचरण, गाय भैंस बकरी को हमने इतना चरा दिया कि वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। अति सिंचाई यानी कि ज़्यादा सिंचाई करने पर भी क्या होता है, सेल फूल जाती हैं और वो क्या हो जाता है, किसी भी पेड़ की सेल फूट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फट जाएगी, मर जाएगा।
औद्योगिक प्रदूषण यानी कि जो उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण है, जैसे हमारे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड वो करते हैं, बारिश करते हैं, यानी कि अम्लीय वर्षा करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, हमारी मतलब संसाधनों के निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाते हैं, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। किसका हो जाता है? भूमि का। और वनों उन्मूलन का मतलब क्या होता है कि वनों को काटना। क्या होता है? वनों को काटना। एफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं इसे। भूमि संरक्षण के उपाय क्या होंगे? वन लगाना, पशु को चराना, नियंत्रण करना, रक्षक मेखला बनाना। रक्षक मेखला का मतलब क्या होता है? बाहर से बाढ़ लगाना। क्या लगाना? बाढ़ लगाना। खनन नियंत्रण करना, खनन को रोकना। औद्योगिक जल का परिष्करण करना। औद्योगिक जल का परिष्करण का मतलब होता है इसे शुद्ध करके आगे बढ़ाना। मृदा के प्रकार क्या होते हैं? जलोढ़, काली, लैटेराइट, मरुस्थलीय, वन और क्या होती है? लाल और पीली भी होता है। इन सब में सबसे बढ़िया में जो मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ और काली मिट्टी। जो सबसे बढ़िया कीचड़ की होती है? नहीं, कीचड़ नहीं होती। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है एमपी में, मालवा वाले क्षेत्र में। और वहाँ का गेहूँ बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का गेहूँ बहुत अच्छा। अब हमारे पास क्या है? मृदा का वर्गीकरण। क्या है? मृदा का वर्गीकरण में देखना, पहला क्या है? हमारी जलोढ़। जलोढ़ दो प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। ठीक है। हिमालय की महत्वपूर्ण नदी जैसे सिंधु घाटी से, गंगा, ब्रह्मपुत्र से यहाँ से बहकर आती है। वितरण कहाँ है? उत्तरी मैदान में, राजस्थान में। कुछ भाग कहाँ है? पूर्वी और तटीय क्षेत्र में। मुख्य लक्षण क्या है? उपजाऊ होती है सबसे ज़्यादा। गेहूँ, बाजरा, गेहूँ, धान, गन्ना और दालें और अन्य अनाज इसमें उगाए जाते हैं। काली मिट्टी की बात करें, इसे रैगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रैगर भी कहते हैं। और ये क्या है? जलवायु क्या है? दशा। क्या लिखा है? जलवायु दशा तथा जनक शैलों का महत्वपूर्ण योगदान है। जलवायु दशा का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, तो उसकी वजह से बनी है। ठीक है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बहुत महीन कण होते हैं। नदी वो नमी को धारण करती है, बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर ले लेती है। धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा इसी में होती है। फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की गर्म और शुष्क मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती है? दरारें। ठीक है। कपास, तंबाकू, तिलहन और गेहूँ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मांस है। गन्ना है ना, गन्ना के लिए महत्वपूर्ण। लाल और पीली देखेंगे, रबेदार अग्नाशय सेलों से बनी है। अग्नाशय को इग्निशियस सेल कहते हैं, जो पहली बार बनी है वो उन सेलों से। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ भाग मध्य प्रदेश, गंगा मैदानी दक्षिण में पाई जाती है। लोहा धातु के इसमें प्रसार या लाल रंग की दिखाई देती है, लाल और पीले रंग की, जैसे इसमें पानी डाल देते हैं। जल योजन का मतलब होता है पानी देने से पीले रंग की हो जाती है, वैसे लाल रंग की होती है। उचित मात्रा में खाद दिया जाता है। कपास, दाल, इसमें क्या उगाया जाता है? दाल, कपास है। मोटा अनाज, तंबाकू। मोटे अनाज में हमारा बाजरा आता है। क्या आता है? बाजरा, जौ। लैटेराइट में देखेंगे, भारी वर्षा से अधिक निस्पंदन का परिणाम अत्यधिक वर्षा तथा तापमान के क्षेत्र में होती है। बहुत ज़्यादा वर्षा और बहुत ज़्यादा तापमान बता रही है। भारी वर्षा से अधिक बह जाती है, जम जाती है, बह जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा आगे का टॉपिक देखना। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम का पर्वतीय क्षेत्र है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस मतलब पेड़ की जो पत्तियां हैं वो कम होंगी। उचित तकनीक से खाद व उर्वरक का प्रयोग करके खेती योग्य होता है। चाय, कॉफ़ी और काजू इसमें बहुत अच्छी मात्रा में उगाए जा सकते हैं। शुष्क मृदा या मरुस्थलीय रेत के मैदानों में होती है और अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाना। उत्तर पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात के पाट में होती है। लाल रंग से भूरे रंग की रेतीली व लवड़ीय सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य होती है। मोटा अनाज, मक्का, जौ इनमें उगाए जा सकते हैं। अब देखेंगे वन मृदा या पर्वतीय मृदा। वन विकास की प्रक्रिया में प्राप्त जैव पदार्थों के निक्षेपण से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र तथा उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दोमट और सिल्टदार घाटियों में ऊपरी ढलान पर मोटे कणों वाली होती है। फल, मसाले व लकड़ी देने वाले पेड़ होते हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा ये वाला पार्ट है ना, मृदा अपर्दन तथा इसके कारण। ठीक है। मृदा अपर्दन और इसके कारण देखें। मृदा का मतलब, अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कट के जाना, पानी से जाना, हवा से जाना, किसी भी चीज़ से जाना, उसे बोलते हैं मृदा अपर्दन। ठीक है। पहले देखेंगे कारण क्या हो सकती है। तो कारण हो सकते हैं हम जंगलों को काट देते हैं, उसे बोलते हैं वनोन्मूलन। पशु ज़्यादा चराते हैं तब।
निर्माण व खनन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तत्व जैसे पवन, हिमनाद और जल कृषि के गलत तरीके से पवन द्वारा मैदान अथवा डालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा के ले जाना, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बालू है, एक जगह से दूसरी जगह हवा उड़ा दी जाती है। समाधान क्या है? ढाल वाली भूमि, मतलब ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाना, यानी कि समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाना मतलब उसी की दिशा में हल चलाना। ठीक है, समोच्च क्या होती है? एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, अब देखेंगे ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बना, हाँ सीढ़ी वाली, हाँ गेहूँ जो बोते हो भाई। ठीक है, सीढ़ी वाली प्रक्रिया करना। बड़े खेतों में पट्टियों में बांध कर फसल, बीच में घास की पट्टी उगाकर खेतों के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना, वनोरोपण और अति पशुचरण को नियंत्रित करना। क्या करना? रोकना। अब चलेंगे हम भू उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, पतली भूमि और अन्य कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि और वन। पहले देखेंगे वन, पेड़ों से आच्छादित ऐसा क्षेत्र, विशाल क्षेत्र जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं जिसे मानव ने नहीं लगाया लेकिन अपने आप लग गए हैं, उसे बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं उसे? वन या जंगल। अब उसके बाद क्या है? कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें। उसके अलावा क्या है? स्थायी चारागाह, अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे चारागाह बनाना, गोचर भूमि, विविध प्रकार के पेड़ लगाना, फसल वृक्ष फसल लगाना, वन या गार्डन वगैरह बना देना। योग्य बंजर भूमि जो कि 5 वर्ष या उससे अधिक देर तक खाली पड़ी रहे। अब पतली भूमि, वर्तमान पतली भूमि जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम वर्ष से खेती ना की गई हो। अन्य पतली जगह जहाँ 1 से लेकर के 5 वर्ष से खेती ना की जा रही हो। एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। अब देखेंगे हमारा पहाड़ी मुख्य तत्व देखेंगे। पहाड़ी पाद यानी कि पीट माउंट जोन, किसी पर्वत या श्रृंखला। पर्वत क्या होता है? एक पार्ट, श्रृंखला क्या होती है? बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला। लाइन के बाद लाइन, तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद या अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। डेक्कन प्लेटू देखेंगे, पर्वतीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। द्वार, जौ और चराई, यह क्या है? द्वार पूर्व हिमालय के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत में भूटान के आसपास स्थित वाला बड़ा मैदान, तलछटी जिसे बोलते हैं, जिसमें नदियाँ गायब हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे आकर के क्या है, पेड़ों की बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है ना, तो ह्यूमस के नीचे से पानी निकल जाता है, ऊपर ऐसा लगता है दलदली भूमि। ठीक है, चौ देखेंगे, पंजाब तथा हिमालय के शिवलिंग की श्रृंखला का दक्षिण ढाल जो वनस्पति विहीन है, जहाँ पर खेती वो पेड़ नहीं है, बहुत ही कटा हुआ है तथा जहाँ मौसमी धार बहती है जिसे चौ कहते हैं। तराई पहाड़ियों के नीचे की भूमि जो कि तर रहती है, तर मतलब गीली रहती है तथा दलदली होती है, मुख्य उत्तर भारत के हिमालय में पाई जाती है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाया जाता, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना ही किया जाता है, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करें तकनीक तथा कौशल का उपयोग करके सही तरीके से संसाधनों का उपयोग करें। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? संसाधनों को बचाना। वनोरोपण का मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना। जलोढ़ मैदान यानी कि जल के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से बने हुए मैदान को जलोढ़ मैदान कहते हैं। कृषि योग्य भूमि ऐसी खेती जिसमें क्या है, जिसमें हम फसल आसानी से उगा सकते हैं, उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। अब क्या कह रहा है? बांगर, पुरानी भूमि जो कि नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है। पुरानी जलोढ़ जो कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। अच्छा, पुरानी जलोढ़ यानी कि जल के द्वारा बहा के तो लाई है लेकिन पुरानी है और खेती अच्छी नहीं हो सकती। खादर, नई जल भूमि होती है और बहुत अच्छी फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, बांगर मतलब बेकार खेती के लिए, खादर मतलब अच्छी खाद की। ठीक है, मृदा अपरदन जब क्या होता है? पानी के द्वारा या मानव की क्रियाओं द्वारा क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी कट के चली जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र किसी भी देश का जिसमें हमने फसल बोई है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सकल बोया गया, देखो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जब 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, यानी कि 2 या 2 से 3 बार जोड़ दिया जाए एक ही खेत को। 3 बार खेती होती है ना, तीनों को 3 बार जोड़ दो बस। जैसे ये खेत है, मैंने रबी में कर ली, खरीफ में कर ली और जायद में कर ली, तीनों में कर ली ना, तो इसे 3 बार जोड़ दूँगी। आगे समझ
मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी है ना वो मरुस्थल में चेंज हो रही है। मरुस्थल का मतलब होता है किस में चेंज हो रही है, रेत में। किस में चेंज हो रही है। अब रोचक तत्व देखोगे क्या, रोचक तत्व देख लो। देखो, खेजड़ी आंदोलन 1700 में राजस्थान में चलाया गया था। चिपको आंदोलन 1973 में टिहरी गढ़वाल में चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन 1978 केरला में चलाया गया। चिपको आंदोलन अपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटका में चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में चलाया गया। और ये क्या दिए हमारे पास, दिया पर्वत और वन वाला क्षेत्र। इसकी स्टडी कर लेना मैप की, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। स्टडी करके पता नहीं